हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके डिफिनीशन के बारे में और इसके डेरिवेशन के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स हमारा पहला होता क्या है। अगर इसकी डिफिनीशन समझ में आ गई तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या रहा है। तो देखते हैं डिफिनीशन क्या कह रही है। कह रहे हैं कि इफ द टू कॉन्करेंट फोर्सेस, अगर आपने फोर्स के बारे में नहीं जानते कि कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, उसके पहले ऑलरेडी मैं इस चीज को मैंने डिस्कस कर दिया है। तो बात करते हैं अपनी डिफिनेशन के बारे में। कह रहा है कि टू कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, then their resultant is represented in the magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि पहला हमें क्या करना है, टू हमें कॉन्करेंट फोर्स लेना है। अब कॉन्करेंट फोर्स हमारा ऐसा फोर्स होता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है। सपोज मैंने मान लिया दो फोर्स हमारे हैं, इसका मैंने मान लिया लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। ये फोर्स मैंने मान लिया दोस्तों P है, ये P है, और एक फोर्स मैंने मान लिया दिस इज क्या हमारा क्या है, Q है। हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, हमारे टू कॉन्करेंट फोर्स हो गए जो क्या है, सेम O पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या है, अपनी मैग्नीट्यूड भी है, इनका डायरेक्शन क्या है बता रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर इसका हम रिजल्टेंट देखें, अब कह रहा है कि बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम drawn from the point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal। ठीक है, हमने क्या किया, एक डायगोनल लिया इस पे, जो हमारा रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट मैंने मान लिया क्या है, आर है। ऐसा मैं कर सकता हूं। तो मैं इसको क्या करता हूं, डैश डैश इस पॉइंट से लिया, और अगर इसको मैं यहां से कनेक्ट करता हूं तो ये क्या है, इस Q और P के जो भी एंगल बन गया, उस एंगल को मैंने मान लिया थीटा है। ओके, और इस R, Q और R के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या, मैंने बीटा मान लिया, और इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं इसमें। इस जो हमारी लाइन है, इस पे क्या किया मैंने, एक लंब डाल दिया परपेंडिकुलर इस तरीके से। अब ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 होगा। अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा क्या पॉइंट है, O है। ये हमारा क्या था, पूरा P है, और ये हमारा क्या है, Q है। तो मैंने मान लिया O, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A है, इसको मैंने C कंसिडर किया, इसको B, और ये हमारा पॉइंट हो गया D। ओके, ऐसे क्या करना है, आपको मान लेना है। जो भी डिफिनेशन कर रही है आप समझ में आ गया होगा। क्या कर रहा है कि टू कॉन्करेंट फोर्स है, P और हमारा Q है, एक्टिंग एट ए सेम। कॉन्करेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, सेम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, इनका रिजल्टेंट फाइंड हुआ। क्या करें, डायगोनल हमारा क्या है, जो डायगोनल हमारा ये बन रहा है, डायगोनल एंगल, उनके बीच में जो एंगल है उसको हमने फॉर्मेशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनीशन डेरिवेशन के बारे में कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें इस एंगल पे, अगर हम यहाँ साइन थीटा लें, सपोज दैट मैं यहाँ क्या करता हूँ, साइन थीटा कंसिडर करता हूँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ये हमारा थीटा है ना, तो लंब क्या होगा हमारा, C और D, या फिर हम DC लिख सकते हैं, CD। और इस थीटा पे ये हमारा बेस हो गया, कर्ण क्या होगा, A और C होगा, A और C होगा, A तो होगा ना। अगर हम इसको फाइंड करना चाहें C और D को, तो हमारा क्या होगा, DC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब ये Q है तो ये भी हमारा Q होगा ना। तो हमारा Q साइन थीटा ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो C और D है, ये हमारा कितना है, Q साइन थीटा है। ओके, एक एक स्टेप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी चीज समझ में आएगी कि आखिर इसका डेरिवेशन क्या है, और आप डिफिनीशन एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यही मैंने क्या किया, कॉस थीटा लगाया। कॉस थीटा अपन हमारा आधार बटे हमारा होता है। ठीक है, आपको पता होगा, जनरली आपको पता होगा, जब हम बचपन से सीखते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए इसलिए समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा कॉस है कितना, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार हमारा क्या, A और D है। मैंने मान लिया भाई हमारा AD है, और हमारा कर्ण क्या बन रहा है, A और C बन रहा है। A और C हमें चाहिए क्या, A और D चाहिए। अगर हम AD को फाइंड करेंगे तो हमारा AD कितना निकल जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। AD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AC। अब A और C, A
और सी हमारा कितना था, क्यू था ना, तो हमारा हो जाएगा क्यू, और कॉस थीटा दिस इज द कॉस थीटा, यानी ए और डी का वैल्यू कितना है, क्यू कॉस थीटा। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं ये हमारा क्या है, क्यू कॉस थीटा है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, अगर हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल माने, इस पूरे की भी हम बात करते हैं, ठीक है, ओ डी और सी की बात करते हैं। मैंने अभी किसकी बात हम करें, ओ डी और सी की बात करते हैं। जब ओ डी सी की बात करते हैं, ये हमारा एक तरीके से क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा डी है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा क्या थ्योरम लगती है, अगर हम देखें तुम्हारा ओ और जो हमारा सी स्क्वायर है, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये ओ डी स्क्वायर सी और डी स्क्वायर, यानी ओ डी स्क्वायर प्लस सी और डी स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या लंब हो गया, ये हमारा बेस है, ये हमारा कर्ण है, ऐसा होता है हमारा फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ओसी स्क्वायर, सॉरी ओसी स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा ओ डी, ओ और डी है, ये कितना है हमारा, ओ ए है, ए और डी है, हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए और डी। ओके दोस्तों, ये और हमारा ये हो जाएगा डीसी स्क्वायर पे सी डी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहे हैं हम, इसकी वैल्यू को क्या करें, एक एक वैल्यू को पुट करते हैं। देखना ओ सी हमारा कितना है, ओ सी हमारा रिजल्टेंट है, एक तरीके से आर है जो हमारा डायगोनल है, ये मैंने लिख दिया आर स्क्वायर, ठीक है। हमारा ओ ए कितना है, ओ ए पी है, दिस इज द पी, और एडी हमने कितना फाइंड किया, क्यू, ये हमने फाइंड किया कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा होल स्क्वायर हो गया, और डी और सी भी हमने फाइंड कर लिया, कितना हमारा है, क्यू साइन थीटा, ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा कितना होगा, ए प्लस बी के स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और की स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, 2pq, और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, ये कितना निकल के आएगा, क्यू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा कितना था, आर स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, तो हमारा क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2p एंड q कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर हम r फाइंड करें इसके रिजल्टेंट को, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो ये दोस्तों इसका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी एक तरीके से इसका हम क्या है, रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया आर को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड को, कि इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये तो हमारा रिजल्टेंट निकल गया है लॉ पैरेललोग्राम को, बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। अब वो थोड़ा सा फिगर देखना आपने, यहाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो रहा है। अब देखो, अगर मैं यहाँ अल्फा को फाइंड करूं, टेन अल्फा को फाइंड करूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है टेन का। अब इसमें लंब कौन है, सी और डी है ना, यानी डी सी अभी सी डी लिखें, और बेस हमारा क्या है, ओ और डी है, यही है ना। अब फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डी सी, ओ और डी है हमारा क्या, ओ और ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, यानी ओ ए प्लस ओ और डी। ओके, अब यहां से क्या हुआ, टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, सी और डी का वैल्यू हमारा कितना है, क्यू साइन थीटा, दिस इज द क्यू साइन थीटा अपान ओ और ए कितना है, पी है, और ये हमारा ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। तो ये दोस्तों इसका होता है मैग्नीट्यूड, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये सपोज दैट, अगर हम मानते हैं, यहां थोड़ा सा ऊपर में करता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम सपोज दैट एक चीज मान लें एक तरीके से, कि हमारा जो सी डी है, यहां सी और डी को अगर हम क्यू साइन थीटा कंसिडर करें, सी और डी को, ये हमारा क्यू साइन थीटा है, लो भाई, सी डी हमारा क्या है, क्यू साइन थीटा हो, और ओ और ए हमारा क्या है, पी है यहां तक, और ए और डी तक क्यू साइन थीटा था, ठीक है। बट तो ये सारी कंडीशन हमारी कितना थी, टेन अल्फा के लिए थी। अगर हम सपोज दैट इस बीटा को भी फाइंड करना हो, तो क्या निकल के आएगा, अगर हम बीटा को भी फाइंड करें, तो हम यहां लिख देंगे, इसको मैं हटा देता हूं, आपको आगे समझ में आ गया होगा ये चीज। तो हम लिख सकते हैं कि टेन बीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, टेन बीटा इक्वल टू हमारा होगा पी साइन थीटा, और ये हमारा निकल के आएगा क्यू
प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां तक दोस्तों आपको पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया कि आखिर हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। क्या है, कुछ स्पेशल कंडीशन है। क्या है स्पेशल कंडीशन, क्या होती है इसकी, स्पेशल केसेस हैं कुछ जो आपको क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल करेंगे। आगे न्यूमेरिकल में भी ये क्या होगा, आपको हेल्पफुल मिल जाएगी। सपोज दैट मैंने मान लिया जो हमारे फोर्स थे ना पी और क्यू, हमारे दो फोर्स हैं, एक हमारा क्या था, पी था, और एक फोर्स हमारा क्यू था। ठीक है, अगर मैंने मान लिया पी और क्यू, पहली कंडीशन मैंने कंसीडर जो की है, पहली कंडीशन, इफ टू फोर्सेस आर पैरेलल, अगर दोनों फोर्स हमारे क्या हैं, पैरेलल हो। जब पैरेलल होंगे दोनों फोर्स तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस यानी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम कह सकते हैं अगर उसका रिजल्टेंट फाइंड करें तो आर इक्वल टू, हमारा रिजल्टेंट क्या था, हमारा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 PQ एंड कॉस थीटा, यही तो था। अगर हम थीटा 1 पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2P एंड Q, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये निकल के आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये कितना है, R का है और ये हमारा R है। तो हम इजिली, अगर ये रूट है ये रूट है, तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू क्या है, P प्लस क्यू होगा। ये चीज समझ में आया आपको। आपके न्यूमेरिकल में दोस्तों डायरेक्ट कह देगा कि सारी कंडीशन देके कह देगा कि जो दो फोर्स हैं वो क्या है, पैरेलल है, तो उनकी कंडीशन क्या होगी, तो रिजल्टेंट बताओ। तो रिजल्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू होगा। ठीक है, ये तो है जब फोर्स क्या है, दोनों पैरेलल हैं। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो हमारे दो फोर्स हैं वो एंटी पैरेलल है। अभी क्या थी, पैरेलल थे, अभी मान लिया क्या है, दोनों फोर्स क्या है, एंटी पैरेलल है। अगर दोनों फोर्स एंटी पैरेलल होंगे तो जो उसको थीटा होगा ना, वो थीटा कितना बनेगा, 180 बनेगा। ठीक है, अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब ये चीज -1 में जाएगी तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये, यानी R इक्वल टू हमारा कितना निकलेगा, आपको समझ में आ गया होगा, P स्क्वायर होगा, ये हमारा Q स्क्वायर हो जाएगा, ये 2PQ हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर है तो R इक्वल टू क्या निकलेगा, P माइनस Q निकलेगा। ठीक है, यही मेरा बताने का मकसद था कि R इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा, जो हमारा क्या एंटी पैरेलल की कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अब एक कंडीशन और इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं कि अगर जो दो फोर्स हैं P और Q वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, इफ द टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर, कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तब क्या होगा, जब परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना बनेगा, 90 बनेगा, आपको पता है। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो R इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2PQ इंटू 0, यानी जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्या है, याद रखना है। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों वो मैंने डिस्कस कर दिए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।